आज हम बात करते हैं डीएफए की। डीएफए इज लाइक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। और टाइप भी कौन सा है? जो कि एक बाइनरी रिस्पांस जनरेट करता है। बाइनरी रिस्पांस इन द सेंस आइदर यस और नो या आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दैट मींस ये डीएफए से मुझे ये बताता है कि कोई भी स्ट्रिंग या लैंग्वेज को ये डीएफए उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये किसी भी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा। ये सिर्फ बताएगा कि ये जो मेरे पास ऑटोमेटा है, ये जो कंप्यूटेशनल मॉडल है, जो मशीन है, क्या ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो जब भी कोई डीएफए होगा, किसी भी डीएफए को मैं हमेशा जब भी डेस्क्राइब या रिप्रेजेंट करूंगा, आई ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डीएफए बाय these 5 tuples. The first tuple of this one is q, and this q is a finite non-empty set of states. And this sigma is always the input alphabet, and this one is the transition function. That is the third tuple of this one, transition function. And fourth tuple is the initial state. This one is the initial state. And this f is the set of final states. अब इसमें देखो, ये हमारे पास क्या सेट ऑफ स्टेट्स, जितनी भी टोटल स्टेट्स होने वाली है मेरे पास डीएफए में, इसमें से इनिशियल स्टेट जो होगी, इनिशियल स्टेट विल बी वन ऑफ द स्टेट इन क्यू। दैट मींस इन्हीं में से कोई स्टेट को मैं इनिशियल स्टेट बनाऊंगा। सो दिस क्यू नोड ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस क्यू, टोटल सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास कुछ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होंगी, और वो जो फाइनल स्टेट होंगी वो भी इन्हीं स्टेट्स में से ही होंगी। माइट बी एक हो, माइट बी से ज्यादा हो। सो यहां पर दिस क्यू इज दिस एफ फाइनल स्टेट। सो दिस एफ इज ए सबसेट ऑफ माय टोटल स्टेट्स, दैट इज क्यू। ठीक है। अब मैं एक डीएफए बनाता हूं। लेट्स से मैंने एक डीएफए बनाया है। यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मैंने एक डीएफए बनाया है। सो अभी देखते हैं इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बात करेंगे। सो दिस वन इज, आई कैन से दिस इज ए एंड बी, एंड दिस वन इज डी, एंड दिस इज क्यू। ठीक है। ये मैंने डीएफए बनाया है। इस डीएफए को हम 5 टपल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें कहा गया है क्यू। द फर्स्ट सबसे पहले क्यू की बात करते हैं। सो क्यू क्या है? क्यू है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट। दैट मींस इस डीएफए में जितने भी स्टेट्स हैं, दैट इज द क्यू। ठीक है। उन सभी का सेट क्या है? क्यू। सो मेरे पास इस डीएफए में जब भी डीएफए बनेगा तो मेरे पास ये जो वर्टिसेस है, इस ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं, दिस वर्टिसेस आर स्टेट्स इन माय डीएफए। ओके। सो मेरे पास ये इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं, Q0, Q1 एंड Q2। सो दीस आर द स्टेट्स ऑफ माय डीएफए। दीस आर द स्टेट्स। सो मेरे पास अगर कोई कहे इस डीएफए में कौन-कौन से स्टेट्स हैं, सो मैं कहूंगा Q0, Q1 और Q2 आर द स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट क्या होता है? इनपुट अल्फाबेट मुझे बताता है कि क्या-क्या इनपुट हो सकता है। दैट मींस किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट जो है किस सिंबल को रीड कर सकती है। ये जो मेरे पास डीएफए है, जो ऑटोमेटा है, इसमें कौन-कौन से सिंबल की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकता है, किसकी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है, या उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सो इसमें कौन-कौन से अल्फाबेट्स है? ए है और बी है। ओनली 2 अल्फाबेट्स आर देयर। two symbols are there. So there are 2 symbols only in this alphabet or input alphabet. Only 2 symbols, A and B. The next one is the transition function. Transition function क्या है? The transition function in case of DFA, this one is represented. This is represented like this one. That देखो ट्रांजिशन फंक्शन मुझे ये बताता है कि मैं अगर किसी भी स्टेट पर हूं, जो ट्रांजिशन ये बताता है कि मैं जब किसी भी स्टेट पर हूं, उस स्टेट से मैं अगर किसी सिंबल को रीड करूंगा, उस स्टेट में मुझे कोई भी सिंबल मिलेगा, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, मैं कहां ट्रांजिट करूंगा, तो नेक्स्ट मैं कहां मूव करूंगा। ठीक है। तो ट्रांजिशन फंक्शन जो बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि मैं किसी एक स्टेट पर किसी भी सिंबल को रीड करके नेक्स्ट कहां जाऊंगा। ठीक है। सो मेरे पास मैं दिस इज क्यू, दिस इज द करंट स्टेट, दिस इज द इनपुट symbol or the input alphabet I can say, and this one is the next state. So transition function मुझे बेसिकली ये बताता है कि मैं किसी भी स्टेट पर, करंट स्टेट पर अगर इस अल्फाबेट के सिंबल को रीड करूं तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है। सो अगर मैं इसी के रेस्पेक्ट में देखूं, जब अगर मेरी करंट स्टेट क्यू नोड है, तो क्यू नोड पे अगर मुझे ए मिलता है तो मैं कहां जा रहा हूं नेक्स्ट? मैं जा रहा हूं Q1 पर। मैं गया Q1 पर। सिमिलरली जब मैं क्यू नोड पे अगर मुझे बी मिलता है, क्यू नोड पे अगर मैं बी को रीड करता हूं तो मैं नेक्स्ट कहां जाता हूं? Q2 पर। सो दिस इज द Q2।
नेक्स्ट अगर मेरे पास Q1 है, Q1 पे अगर मुझे A मिलता है तो A, B मींस A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, ठीक है। सो Q1 पे अगर मुझे A मिलता है, Q1 पर अगर मुझे A मिलता है तो मैं कहां जा रहा हूं, वापस फिर से Q1 पर ही आ रहा हूं। सो दिस इज द Q1। नेक्स्ट मेरे पास Q1 पे अगर मुझे B मिलेगा तो मैं फिर से कहां जा रहा हूं, Q1 पर ही जा रहा हूं। Q2 पर अगर मुझे A मिलेगा, सो ये मूव हम कंप्लीट कर लेते हैं, दिस इज A। अगर Q2 पे मुझे A मिलेगा तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं Q2 पर ही जा रहा हूं। सिमिलरली अगर Q2 पर मुझे B मिलेगा तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं Q2 पर ही आ रहा हूं वापस। सो दिस इज Q2। सो these are the transitions in case of this DFA. In case of this DFA, these are the possible transitions. Okay. Next is the initial state. What will be the initial state in this one? इसको initial state मैं यहाँ लिख रहा हूँ जरा, Q node। What is Q node? Initial state हमेशा किसी भी DFA में मैं हमेशा इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इनिशियल एरो, ठीक है। सो ये जो एरो होगा ये मुझे बताएगा कि मेरी इनिशियल स्टेट क्या है, और इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होगी। सो मेरे पास Q नोड, सॉरी यहाँ पर Q नोड है, सो ये मैंने Q नोड ही लिया। चाहे तो इन स्टेट्स के नाम जरूरी नहीं है आप Q नोड Q1 ले, आप एबीसी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये Q नोड ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। सो Q नोड itself is the initial state out of Q node, Q1 and Q node। अब नेक्स्ट वन इज द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट देखो, फाइनल स्टेट इन केस ऑफ DFA कैन बी मोर देन वन और मे बी वन, ठीक है। सो फाइनल स्टेट, यहां पर फाइनल स्टेट इन DFA विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल सर्कल। सो कोई भी स्टेट अगर डबल सर्कल है सो वो मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। सो फाइनल स्टेट इज यहां पर क्या है, Q1, ठीक है। सो दिस इज अ DFA। नाउ दिस वन इज अ DFA, दिस वन इज अ DFA। ये और इस DFA के 5 टपल कौन कौन सी है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, these are the 5 टपल्स। सो दिस इज अ DFA। अब ये DFA क्या कर रहा है, ये कौन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये 5 टपल्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। दो चीजें देखते हैं पहले। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्ट्रिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड सेकंड वन हम देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज लाइक ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल। सो मेरे पास, मैं कहता हूं मुझे ये देखना है कि ये जो DFA है ये कौन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, या कोई भी स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट होगी, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से AAB, ठीक है। इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद अगर मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचता हूं, दिस वन इज द फाइनल स्टेट जो डबल सर्कल से है, अगर इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद मैं फाइनल स्टेट पर हूं, दैट मींस वो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो गई है। अगर इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद, रीड करने के बाद कंप्लीटली, ये मैं किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पर, ठीक है, इस स्टेट को छोड़कर बाकी किसी भी स्टेट पर हूं, तो दैट इज नोन एज रिजेक्टेड स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। अब AAB की बात कर लेते हैं जरा। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें मैं अगर A रीड करूं, सो मुझे अगर इनिशियली सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे मिलेगा AAB है, यहां से रीडिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले A मिला मुझे, इनिशियल स्टेट Q है तो मैं Q नोड पे मुझे A मिला तो मैं कहां गया, Q1 पर। सो मैं चला गया Q1 पर। अब मुझे यहां पर Q नोड था तो मुझे Q नोड से A मिला, मैं यहां गया, मैं चला गया Q1 पर। Q1 पे अब मुझे क्या मिलेगा, Q1 पे जब मुझे A मिला, Q1 पे अगर मुझे A मिला, मैं कहां गया, फिर से Q1 पर। Q1 पे फिर से मुझे क्या मिला, B मिला, तो मैं फिर से कहां गया, फिर से Q1 पर ही। दैट मींस जब स्ट्रिंग खत्म हो गई तो मैं कहां गया फाइनली, Q1 पर। तो Q1 क्या मेरी फाइनल स्टेट है, यस, Q1 फाइनल स्टेट। दैट मींस दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस DFA, दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय DFA, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, लेट्स से BA, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं। इनिशियली मुझे B मिलेगा, सो B मिलेगा मुझे Q नोड पर, B मिलेगा, मैं कहां जाऊंगा, Q2 पर। जब मैं Q2 पर पहुंचा, अब मुझे क्या मिला, A, Q2 पर A मिला, तो मैं फिर से कहां आया, मैं फिर से Q2 पर ही आया। सो इस स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद मुझे क्या मिला, क्या मैं किसी फाइनल स्टेट पर हूं, Q2 क्या फाइनल स्टेट है, नहीं, Q2 फाइनल स्टेट नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल सर्कल से केवल मैंने Q1 को रिप्रेजेंट किया, सो Q1 इज द फाइनल स्टेट ओनली। सो दैट मींस दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज यहां पर इसने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब अगर किसी भी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग को, लेट्स से मेरे पास कोई भी लैंग्वेज है L, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स है, लेट्स से S1 S2 अप टू लेट्स से Sn,
I'm just assuming like this. There can be infinite strings as well. So मेरे पास अगर किसी भी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है डीएफए, दैट मींस कि वो उस लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर वो इसकी केवल कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है, या किसी एक को भी नहीं कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये डीएफए उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, सो अब जरा देख लेते हैं एक बार जरा कि ये जो हमारे पास डीएफए है ये कौन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। दैट मींस किस किस स्ट्रिंग के रीड करने के बाद ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जा रहा है। मैं कहता हूं एक स्ट्रिंग है, क्या ये ओनली ए को एक्सेप्ट कर रहा है? ए को रीड कर, इनिशियली क्यू नोड पर है, क्यू नोड पर ए को रीड करेगा, फाइनली कहां पहुंचा? Q1 पर। अब इसके बाद तो कोई सिंबल है नहीं, सो स्ट्रिंग खत्म हो गई। कहां पहुंचा? Q1 के फाइनल स्टेट है, यस, सो उसने ए को एक्सेप्ट किया। क्या उसने ए बी को एक्सेप्ट करेगा? इनिशियली उसको ए मिला, ए के बाद उसे बी मिला, तो वो कहां पर है? Q1 पर ही है। दैट मींस उसने ए बी को भी एक्सेप्ट किया। क्या उसने ए को भी एक्सेप्ट करेगा? ए की इनिशियली उसको सबसे पहले ए मिला यहां से, सो Q1 पर गया, Q1 पर गया तो उसे फिर से क्या मिला? ए मिला, फिर से ए मिला तो कहां गया? वो Q1 पर, दैट मींस फाइनल स्टेट पर है, सो उसने ए को भी रीड कर लिया, ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा। सिमिलरली क्या वो ट्रिपल ए को भी कर लेगा? यस, ये स्ट्रिंग करेगा, यू कैन चेक, ये ए बी को भी करेगा, ये ए बी ए को भी करेगा, ये ए बी बी को भी करेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर मैं देखूं ये उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, जो कि ए से स्टार्ट हो रही है। So this DFA is corresponding to the language where all the strings are started with A, with the symbol A. ठीक है? So this is a DFA. This is a DFA. Okay? अब मुझे बात करनी है कुछ properties of DFA. Properties of DFA. The first property of DFA says that there is only one path from a specific input from the current state to the next state. That means ये कहते हैं कि अगर मैं किसी भी स्टेट पर हूं, चाहे मैं Q नोड पर हूं, चाहे मैं Q1 पर हूं, चाहे मैं Q2 पर हूं, अगर मैं किसी एक सिंबल को रीड करूंगा, दैट अज्यूम कि मैं Q नोड पर हूं, मैंने A रीड किया है, मैं Q नोड पर मुझे A मिल रहा है, तो मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेट मेरी एक ही होगी, Q1। दैट मींस केवल एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं Q नोड पर A रीड कर रहा हूं तो कोई एक ही एरो बनेगा, कोई एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा, कोई एक ही नेक्स्ट स्टेट होगी। मोर देन वन मूव्स या मोर देन वन स्टेट इज नॉट पॉसिबल। वो ऐसा नहीं कह सकते कि आप Q नोड पर अगर आपको A मिलता है आप Q1 पे जाए, और Q नोड पर अगर आपको A मिलता है तो आप Q3 पर भी जा सकते हैं। सो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती मेरे पास DFA में। दैट्स व्हाई दिस डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक मींस जिसका ऐसी मशीन या ऐसा मॉडल जिसका मैं डिटरमिनिस्टिक कोड को फॉर्मुलेट कर सकूं, और वो तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास हर एक स्टेट के पास एक यूनिक पाथ है विद ए सिंगल इनपुट। ओके, या तो सिंबल एक सिंबल के पे रीड करने के बाद एक सिंगल सिंबल के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेट डिटरमिनिस्टिक दे। सो यहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ए को रीड करने के बाद दो मूव्स पॉसिबल कर ले या दो नेक्स्ट स्टेट हो जाए, नहीं, एक ही नेक्स्ट स्टेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेट कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFA। डेट कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस, देखो यहां पर मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। मैं कहता हूं अगर इस DFA में ये वाला मूव ना बनाता, Q नोड पर अगर मैं ये ना बताता, Q नोड पे मैंने ये तो बताया है कि अगर मुझे A मिलेगा तो मैं Q1 पर जाऊंगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये DFA बनाया है मैंने, I'm just assuming। और Q नोड पर अगर मुझे B मिलेगा तो मैंने ये नहीं बताया है। ठीक है, सो दिस इज लाइक ए डेट कॉन्फ़िगरेशन। सो यहां पर अगर Q नोड को मैं कहता हूं Q नोड पे मुझे B मिलता है, मैंने बताया तो इसे है नहीं, बट क्या वो फाइनल स्टेट पर है? नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करेगा। बट DFA क्या कहता है? These dead configurations are not allowed. That's why this, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक मशीन है, ये कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, सो यहां पर ये कहता है ये डेड कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मिसिंग है, यहां पर ये नहीं होनी चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि Q नोड पर जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाली है तो बताना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको बताएंगे कैसे? इसका सॉल्यूशन है आपको एक डेड स्टेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो डेट कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर उन्होंने इस वाली इसको मिस किया उसके बाद वो कभी फाइनल स्टेट पर नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई दिस इज डेट कॉन्फ़िगरेशन। डेट कॉन्फ़िगरेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक डेड स्टेट, एक ट्रैप स्टेट की हम बात करते हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, मुझे अगर Q नोड पर A मिलेगा तो फाइनल स्टेट चला गया, बट अगर Q नोड पर अगर मुझे B मिल रहा था, दैट मींस ऐसी स्ट्रिंग जो B से स्टार्ट हो रही है, B से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद अगर मुझे A और B मिल भी जा रहा था, क्या मैं कभी भी Q1 पे आ सकता हूं? देयर इज नो मूव। अगर मैं पुराने DFA की बात करूं, सो Q2 से Q1 के लिए कोई भी मूव नहीं था फाइनल स्टेट पे। दैट मींस ऐसी स्टेट जिस पे एक बार पहुंचने के बाद
मैं वापस कभी फाइनल स्टेट पर नहीं आ सकता या किसी दूसरी स्टेट पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, जिस दैट मींस कि मैं केवल उसी स्टेट पे रह सकता हूं। दिस इज दैट्स व्हाई दिस स्टेट इज नोन एज ए ट्रैप स्टेट, कि वंस आई एम हियर आई विल ऑलवेज बी हियर। ठीक है, इट्स अ ट्रैप। इसको हम डेड स्टेट भी बोलते हैं, ट्रैप स्टेट और द डेड स्टेट। ओके, सो मैं ये ट्रैप स्टेट कब बनाते हैं हम, ये कब बनती है, तो डीएफएमएस ट्रैप स्टेट को, दिस ट्रैप स्टेट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस डेड स्टेट ट्रैप स्टेट मे और मे नॉट, जरूरी नहीं सभी में बने, कुछ डीएफएम में बनेगी, कुछ में नहीं रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो मेरे पास उन्होंने यहां पर ये कहा है कि ये ट्रैप स्टेट है, इस पे जाने के बाद मैं वापस कभी भी फाइनल स्टेट पे आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो एक बार अगर मैंने ये मूव कर लिया, उसके बाद मैं कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रैप स्टेट। द नेक्स्ट वन, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ डीएफए। दैट मींस वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी स्टेट पर एप्सिलॉन रीड करके मैं किसी दूसरी स्टेट पर नहीं जा सकता। एप्सिलॉन क्या है? एम्प्टी स्टेट। ठीक है, सो विदाउट रीडिंग एनी सिंबल आई कैन नॉट मूव टू अनदर स्टेट. So this kind of epsilon, these moves are not allowed in case of DFA, although they can be allowed sometimes in NFA. But in DFA, these are not allowed. Okay. So in the next video, we will try to construct some of the DFAs. Well, video अगर पसंद आई है तो like करें, subscribe करें और share करें. Thank you.